एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक पुराना होटल था जिसका नाम शिवांगी पैलेस था। होटल देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते थे। कहते थे कि जो भी वहां रुका वही या तो वापस नहीं लौटा या लौटने के बाद हमेशा के लिए बदल गया। एक ठंडी रात आदित्य नाम का एक युवक होटल में ठहरने आया। वह एक फ्रीलांस लेखक था और अपने नए उपन्यास के लिए किसी शांत जगह की तलाश कर रहा था। होटल तक पहुंचने से पहले उसे कई लोगों ने वहां न रुकने की सलाह दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे कोई चेतावनी काम नहीं आई। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही आदित्य को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने उसे देखकर अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, यहाँ रुकने का किराया बहुत सस्ता है, लेकिन एक बात याद रखना, रात के बाद होटल के तीसरे माले पर मत जाना। आदित्य को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसे मजाक समझा और अपनी चाबी लेकर अपने कमरे में चला गया। होटल का कमरा साफ सुथरा था, लेकिन आदित्य को अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने खिड़की खोल दी और लिखने बैठ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई उसके आसपास घूम रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर से आवाज आने लगी, यहां से चले जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। आदित्य चौंक कर तस्वीर को देखने लगा। उसने देखा कि तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। आदित्य ने ये सोचकर तस्वीर हटा दी कि यह उसकी थकान का नतीजा है। अगली सुबह आदित्य ने होटल के बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से तस्वीर के बारे में पूछा। बूढ़ा हंसते हुए बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन आदित्य का दिमाग शांत नहीं हुआ। उस रात उसने फैसला किया कि वह तीसरे माले पर जाएगा। आधी रात को, जब पूरा होटल सन्नाटे में डूबा हुआ था, आदित्य धीरे धीरे तीसरे माले पर गया। वहां एक बड़ा भारी दरवाजा था। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां मत आओ। आदित्य ने डरते डरते दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और चारों ओर खून के निशान थे। तभी कुर्सी अपने आप घूमने लगी और एक कर्कश आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी। आदित्य ने देखा कि एक महिला जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा विकृत था, उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे आदित्य भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था। महिला ने कहा, मैं इस होटल की पहली मालकिन शिवांगी हूँ। मेरे पति ने लालच में मुझे मार डाला और इस होटल को हड़प लिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। जो भी यहाँ आता है, मैं उससे सच बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। आदित्य ने वादा किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। अगली सुबह आदित्य ने होटल छोड़ दिया। उसने पूरी घटना अपने उपन्यास में लिखी। उपन्यास प्रकाशित हुआ और बेस्ट सेलर बन गया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। आदित्य को रात में सपने आते जिसमें शिवांगी उसे वापस बुला रही थी। एक दिन आदित्य अपने उपन्यास की सफलता का जश्न मना रहा था, तभी उसके कमरे में वही अजीब गंध आई। उसने मुड़कर देखा तो सामने वही विकृत चेहरा था। शिवांगी की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी और वह अब आदित्य को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी। शिवांगी पैलेस का रहस्य आज भी बना हुआ है। कहते हैं कि जो भी वहां रुकता है वह अपने साथ एक भयानक कहानी लेकर लौटता है, अगर वह लौटता है तो।